हाउ आर यू स्टूडेंट्स। पूर्व वीडियोस के अंदर अपन ने रोल तथा लाग्रांज प्रमेय के क्वेश्चन पढ़े थे और शेष प्रश्न आप लोगों ने निकाले भी होंगे। आपको उसमें शर्तें ही याद रखनी है, लेकिन आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स ने 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 पूछने की कोशिश की है, तो मैं एक बार आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको एक फलन दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए द्वितीय कोटि का अवकलज ये होगा। अर्थात ये हमारे पास निश्चित हो गया कि हमें x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है। तो पहले एक बार अवकलन करें, जो अवकलन प्राप्त हो उसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें। तो वहां तक का अवकलन मैं कर देता हूं, वो आपको करना भी आता है। फिर उसके बाद में ये हमें कैसे प्रूव करना है। यहाँ पर अपन x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये अवकलन प्राप्त होगा। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के पश्चात 0 से निरस्त हो गया। अब dy/dx के दोनों पदों में सारू लेने पर शेष पद को पक्षांतरण कर दिया, तो dy/dx याद करेंगे तो ये बाहर में चला गया। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो भाग नियम के अनुसार अवकलन होगा। अब भाग नियम से अपन अवकलन करेंगे तो हर का वर्ग कर दिया, हर वाले पद को छोड़ दिया, अंश का अवकलन माइनस अंश वाला छोड़ दिया, हर का अवकलन करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा अवकलन। तो इस प्रकार से द्वितीय अवकलन प्राप्त हो गया। लेकिन अब इसके अंदर dy/dx का मान समीकरण नंबर 1 से रखना पड़ेगा, और समीकरण 1 से dy/dx का मान रख करके लघुत्तम लेकर के इसे सिंपल करने पर आपके पास ये सिद्ध हो जाएगा। तो आइए अपन इसमें dy/dx रख करके किस प्रकार सिंपल करते हैं। थोड़ा सा आपको जोड़ गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसके आगे यदि dy/dx का मान रखेंगे तो इस प्रकार से आपको मान प्राप्त होगा, और जब इनको खोल देंगे तो 4 पद ये होंगे, 4 पद ये होंगे। इन 4 पदों को 2 पदों से मल्टीप्लाई करोगे, इन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर के आपके पास 8 पद इसमें, 8 पद इसमें, 16 टर्म्स आएंगे। और यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आके इसकी होल पावर 3 हो जाएगी। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये पद उल्टे सुलटे हो जाएंगे, और इनमें कुछ संख्याएं कट जाएंगी, और कुछ संख्याओं के स्थान पे कॉमन लेकर के जो आपका फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है x³ + y³ - 3axy = 0, तो x³ + y³ बराबर 3axy इसका भी प्रयोग होगा। जब इसका प्रयोग कर करके आप इसको निकालेंगे तो निश्चित रूप से यह हल हो जाएगा। लेकिन अब यदि मैं इस पूरे को हल करता हूं तो यहाँ पर जोड़ गुणा भाग थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा ऑनलाइन समझाना इसको असंभव सा है। यदि आप लोग पुनः क्लास जब लगेंगे उस समय इस क्वेश्चन को डिटेल से समझा दिया जाएगा। आप यहाँ तक इसको कीजिए और आगे कोशिश करें गुणा भाग करने की, जिससे कि आपके पास ये आंसर आएगा। तो आप इसको गुणा भाग करने के पश्चात जो संख्या कटे उनको काट देना, जो बचे उनमें से कॉमन लेकर के और आपको जो दिया गया है उनमें से ही कोई मान रखने की कोशिश करें, जिससे कि ये सिद्ध हो सके। अब अपन चलते हैं अपने 7th प्रश्नमाला, जो कि डिफरेंशिएशन की है। रोल प्रमेय और लाग्रांज प्रमेय भी इसमें आ चुकी, तो विविध प्रश्नमाला में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो 2-4 क्वेश्चन अपन इसमें से देख लेते हैं विविध प्रश्नमाला में। एग्जाम्पल नंबर 26
विविध प्रश्नमाला 7 x के सापेक्ष अवकलन कीजिए और x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो पहले फलन को y के रूप में माना y पर एक फलन है log 10 π/4 प्लस x/2। तो सबसे पहले इस फलन को देखिए कौन से रूप का है, log भी है, त्रिकोणमितीय tan भी है, x/2 बहुपदीय भी, अर्थात 3 फलनों का एक संयुक्त फलन है। तो इसका अवकलन, इसका डेरिवेटिव अपन करेंगे श्रृंखला नियम से, और श्रृंखला नियम के अनुसार x के सापेक्ष अवकलन dy/dx dy/dx किसका, log 10 π/4 प्लस x/2। अब अवकलन करेंगे तो पहले log का होगा, और log का अवकलन अपन जानते हैं 1 संख्या, और log की संख्या ये, तो 1 संख्या के रूप में क्या लिखूं मैं, 10 π/4 प्लस x/2। लेकिन अब अगले स्टेप में अवकलन होगा, log का हो चुका तो किसका शेष रहा, 10 π/4 प्लस x/2 का। तो अब इसका अवकलन करेंगे, इस tan को आप sin cos में भी बदल सकते हो, तो ये होगा sin/cos, लेकिन एंगल यही रहेगा sin का भी cos का, cos ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा cos π/4 प्लस x/2 अपॉन sin π/4 प्लस x/2। फिर इसके बाद में इसका अवकलन tan का हम जानते हैं sec स्क्वायर होता है, लेकिन tan का जो एंगल होगा वही sec का होगा, तो यहाँ पर एंगल π/4 प्लस x/2 है। लेकिन अब इस एंगल का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, π/4 प्लस x/2। तो कुल मिलाकर के अपने पास लघुत्तम ये अवकलज ये होगा π/4 प्लस x/2 अपॉन sin π/4 प्लस x/2। sec स्क्वायर को अपन sin cos में बदले तो 1/cos स्क्वायर होता है, लेकिन एंगल वही होगा जो sec का है, π/4 प्लस x/2, ये cos में बदल गया। अब इसका अवकलन π/4 का अवकलन 0 होता है, x/2 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 1/2 होगा। तो कुल मिलाकर के अवकलन अपना कंप्लीट हो चुका। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करना है, तो सिंपल करेंगे, एक कोस से एक कोस कट गया, क्योंकि दोनों में एंगल सेम है अंश में हर में, तो कोस से कोस कटेगा। अब अपने पास बचा 1/sin π/4 प्लस x/2 इंटू cos π/4 प्लस x/2 इंटू आगे हल करें तो 1/2, टोटल हल करेंगे तो 1/2 sin π/4 प्लस x/2 cos π/4 प्लस x/2। अब यहाँ पर एक सरल समीकरण लग गई ये वाली, sin 2x प्लस sin 2x इंटू cos y, और उसकी सरल समीकरण अपन जानते हैं sin 2x डॉट cos x बराबर 2 sin x sin 2x, ये वाली सरल समीकरण लगा।
जब ये सर्व समीकरण लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा साइन 2x, x मीन्स इसका एंगल कितना है π/4 प्लस x/2। चलो इसको हल करो, साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 प्लस x ही आएगा। और π/2 जब अपन किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में π/2 के रूप में प्लस माइनस करते हैं तो उसकी ज्या बदल जाती है, अर्थात साइन किसमें बदलेगा कोस में। चतुर्थांश π/2 में कुछ भी जोड़ो चतुर्थांश सेकंड ही होगा, और सेकंड में ये साइन प्लस का होता है इसलिए कोस भी प्लस का, और जितना जोड़ेंगे वो ही एंगल साथ होगा। ये चतुर्थांश बदलना 11th में सीखा था, इसलिए dy/dx का मान इस फलन में ये आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चन तो आपकी पूर्व एक्सरसाइजों के आधार पे आधारित है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग आपको करना पड़ेगा जो कि रिलेटेड है त्रिकोणमितीय फॉर्मूलों से, एंड पूर्व कक्षा में जो आपने मैथमेटिक्स में अध्ययन किया था उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, उनका भी प्रयोग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 28, dy/dx याद कीजिए जबकि x और y का मान दिया हुआ है। जब x और y में सीधा रिलेशन नहीं है तो हम dy/dx ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखो कि ये फलन कौन से रूप में है, x का संबंध t से, y का संबंध t से, अर्थात t अब प्राचाल है, अर्थात प्राचालिक फलन है। और प्राचालिक फलन है तो पहले प्राचाल के सापेक्ष अवकलन कीजिए दोनों का, और उसके पश्चात अपन dy/dx के लिए सूत्र का प्रयोग करें। तो आइए अपन यहाँ पर प्राचाल के सापेक्ष अवकलन करते हैं। t के सापेक्ष अवकलन पहले x का कर देते हैं, x इक्वल टू आपको दिया हुआ है t प्लस 1/t की पावर है, और t के सापेक्ष अवकलन dx/dt t के सापेक्ष हुआ। t के सापेक्ष करें तो पहले घात का करना पड़ेगा, घात पहले होगी t प्लस 1/t की पावर 1 घात कम हो जाएगी, लेकिन अब इससे फलन का भी तो करना पड़ेगा, d/dt t प्लस 1/t इसका अवकलन, और जब इसका अवकलन करेंगे तो a इंटू टी प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 इंटू टी का अवकलन t के सापेक्ष 1 होगा योग नियम से, और 1/t का जब अवकलन करते हैं अपन, चाहे इसको भाग नियम से करना चाहे t को ऊपर ले जाके -1 पावर से करना, इसका अवकलन हमेशा 1/t का t के सापेक्ष -1/t² होगा, -1/t²। तो इस प्रकार से इसका अवकलन हो गया। ये अपने पास फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट फलन का प्राचाल के सापेक्ष अवकलन। अब सेकंड नंबर वाला है y इक्वल a की पावर t प्लस 1/t, ये पूरी की पूरी पावर है, तो इसका भी अवकलन करें। अवकलन करेंगे तो dy/dt, लेकिन अवकलन करें तो ये चर के ऊपर चरघातांकीय फलन, और चरघातांकीय फलन में सूत्र होता है चरघातांकीय फलन इनटू log a आधार e। अवकलन तो हो गया, लेकिन इस घात का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, अर्थात dy/dx किसका करना है, dt किसका करना पड़ेगा, t प्लस 1/t का भी करना पड़ेगा। और जब इसका अवकलन करेंगे तो हमें पूर्ण रूप से अवकलन ये प्राप्त होगा कि पावर 1 प्लस 1/t log आधार e, और इसका अवकलन करेंगे तो फर्स्ट पद का 1, सेकंड का करेंगे 1/t²।
अरे 1/t का t के सापेक्ष करोगे तो इस तरह से आप करके देखो ना अलग से, भाई ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर का वर्ग, हर वाले फलन को छोड़ा अंश वाले का अवकलन, माइनस अंश वाले को छोड़ा हर वाले का अवकलन, कुल मिला के 0 माइनस 1/t स्क्वायर, तो कुल मिला के माइनस 1/t स्क्वायर को आप नहीं भाग नियम से कर सकते हो, या t की पावर -1 भी तो कर सकते हो इसको d/dt, तो घात पहले आ जाएगी इनटू t की पावर -1 तो कितनी -t की पावर -2, इसको धनात्मक करोगे तो -1/t स्क्वायर हो, तो इस तरह से अवकलन। तो ये सेकंड अवकलन हो गया अपने पास। अब हमें निकालना था dy/dx, और इसके लिए प्राचालिक फलन सूत्र से dt/dx/dt, इसमें मान रखिए आपका उत्तर आ जाएगा a की पावर t + 1/t इंटू log EA इंटू 1 - 1/t स्क्वायर। फिर dx/dt का भी मान रखिए a इंटू t + 1/t की पावर a-1 इंटू 1 - 1/t स्क्वायर। तो ये तो आपका कर गया, शेष अपने पास यही बचा, इसे आप हल कर दो, आपका उत्तर आ गया। यहां पर a की पावर आपको दे रखा है, a की पावर t + 1/t इंटू log EA बटा यहां पर a इंटू t + 1/t की पावर a-1, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से विविध प्रश्नमाला में थोड़े से अलग क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 विविध प्रश्नमाला में x के सापेक्ष अवकलन करें, तो सबसे पहले वो मानना पड़ेगा, माना लो y इक्वल लो x/a की पावर x। अब देखिए आप इसका अवकलन कैसे करोगे तो ठीक से नहीं होगा, लेकिन इसको यदि अपन लघुगणक वाले सूत्र का प्रयोग करें तो y बराबर देखिए आपके पास ये आएगा log अंश वाली संख्या माइनस log हर वाली संख्या a की पावर x, क्योंकि ये log का सूत्र है, log n/n, आधार तो यहाँ पर e होगा, तो इसे खोलते समय हम इस प्रकार से log में व्यक्त करते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग करके और हमने इनके पदों को खोल दिया। अब इसके बाद में देखिए y बराबर, इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं log x माइनस x log a, क्योंकि यहाँ पर दूसरा log का सूत्र लग गया log n की पावर n, तो घात पहले आ जाती है और संख्या log में रह जाती है। तो इस सूत्र का प्रयोग करने से ये हुआ। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx दोनों पक्षों का लेना पड़ेगा, dy/dx यहां भी आपके पास log x माइनस x log a। अब अवकलन करते समय आप यहां देखिए पहले नियम लगेगा कौन सा, योग या घटाव नियम, दोनों पद अलग अलग हैं, तो इसका अवकलन x के सापेक्ष log x का, फिर अवकलन करेंगे माइनस dy/dx दूसरे पद का x log a। अब अवकलन कीजिए, log x का अवकलन 1/x होता है, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर पुनः गुणन नियम लगेगा, अर्थात गुणन नियम के अनुसार फर्स्ट को छोड़ दें, सेकंड का अवकलन करें तो अपने पास शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये अचल संख्या है।
log a का अवकलन शून्य होगा क्योंकि इसमें चर x नहीं है। फिर माइनस प्लस सेकंड को अपन छोड़ देते हैं log a को, और फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन x के सापेक्ष होगा, तो इस प्रकार से अवकलन होगा। अब इसके बाद में इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/x कोष्टक खोलो माइनस, ये तो शून्य हो गया, x इंटू 0 शून्य माइनस log a, ये अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन कुछ अलग है, इसलिए विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चन वैसे ही होंगे लेकिन और सूत्रों का प्रयोग भी उन्हीं का करना है, नियम भी वही लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना और तसल्ली पूर्वक आप करेंगे धैर्य से तो आपके प्रश्न हो जाएंगे। सभी प्रश्नों को ऑनलाइन बताना थोड़ा सा संभव नहीं है, जैसे विविध प्रश्नमाला का आप एग्जाम्पल नंबर 29 को पूछना चाहेंगे तो एक ही एग्जाम्पल में अपना पूरा एक वीडियो बन जाएगा और इससे बड़ा वीडियो बनाना थोड़ा सा संभव नहीं होगा गणित में। इसलिए आप लोग ऐसे प्रश्नों को इकट्ठा कर लें, जैसे ही अपनी क्लास लगेगी आप लोगों को ये क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे। ऑनलाइन ऐसे बड़े प्रश्नों को करना थोड़ा सा असंभव होता है। तो आगे अपन दूसरा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विविध का एग्जाम्पल नंबर 12, यदि ये आपको दिया हुआ कोई फलन फंक्शन है तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर क्यों। अब देखिए ये सिद्ध करना या इसका अवकलन करना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन बात ये है कि जो अपन को प्रूव करना है उसे ध्यान में रखते हुए पूर्व जो मैथ में अपन ने अध्ययन किया है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण या अन्य कोई भी फॉर्मूले या किसी भी विधि का प्रयोग करके हमें ये प्राप्त करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा सा आप अभ्यास कीजिए, बहुत आसानी से होंगे क्वेश्चन, तो घबराने की डियर स्टूडेंट कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य पूर्वक और अच्छे से थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके और पढ़ाई करें तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पर देखिए अपन आगे अपन इसको हल करते हैं। साइन y इक्वल x साइन a प्लस y। तो सर्वप्रथम इसे पक्षांतरण करना चाहो तो आप पक्षांतरण कर सकते हो, और पक्षांतरण नहीं भी करना चाहो तो आप डायरेक्ट इसका x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो। तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर भी dy/dx करना पड़ेगा आपको sin y, इधर भी आपको dy/dx करना पड़ेगा x इंटू साइन a प्लस y। राइट हैंड में दो फलन गुणामे हैं तो यह गुणन नियम से अवकलन होगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट करेंगे। साइन का अवकलन क्या होता है भाई, कोस, लेकिन y का भी करना पड़ेगा x के सापेक्ष, तो dy/dx। इधर गुणन नियम का प्रयोग करें, फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का अवकलन करें तो cos a प्लस y, लेकिन सेकंड में एंगल का भी अवकलन करना पड़ेगा a प्लस y का, तो a का तो 0 होगा लेकिन y का dy/dx। फिर इसके पश्चात हम अवकलन करते हैं, यहां पर गुणन नियम का प्रयोग किया, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का अवकलन किया, तो सेकंड का अवकलन ये हो गया। अब इसके बाद में प्लस, अब सेकंड को अपन छोड़ देते हैं a प्लस y और फर्स्ट का अवकलन करते हैं, तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 1 होगा,
तो इस प्रकार से अपन को अवकलन प्राप्त होगा। अब इसके पश्चात आगे अपन हल करें तो dy अपॉन dx के पद तो एक तरफ लाने ही पड़ेंगे। तो dy अपॉन dx के दो ही पद हैं अपने पास, dy अपॉन dx cos y माइनस x cos ay dy अपॉन dx इक्वल sin a प्लस y, या फिर इसमें से अपन कॉमन लें तो dy अपॉन dx कॉमन आ गया अपना और अंदर बच गया cos y माइनस x cos a प्लस y इक्वल साइन a प्लस y। अब इसको अपन पक्षांतरण करें तो dy अपॉन dx बराबर साइन a प्लस y बटा cos y माइनस x cos a प्लस y। यहाँ पर अपन फर्स्ट नंबर से x का मान निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा, साइन y अपॉन साइन a प्लस y। ये मान इसमें रख दीजिए और जब ये मान रख देंगे तो अपने पास आंसर आएगा साइन a प्लस y अपॉन cos y माइनस ये हो गया साइन y बटा साइन a प्लस y cos a प्लस y। जब लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये ऊपर जाके होल स्क्वायर में बदल जाएगा a प्लस y और लघुत्तम लेने पर अपने पास ये हो गया साइन a प्लस y cos y माइनस साइन y cos a प्लस y। यहाँ पर अपने पास एक सर्व समीकरण लग जाएगी साइन वाली और साइन वाली सर्व समीकरण लगाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन x प्लस y, x मीन्स a प्लस y माइनस y मीन्स y। तो ये सर्व समीकरण लगा दे, सर्व समीकरण लगाएंगे और इसको हल करेंगे तो लास्ट फाइनल आंसर आपके पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। ये ही अपन को सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया। इस प्रकार से भी कर सकते हैं या फिर अपन दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। ये दूसरे रूप में अपन इसको करें तो ऐसे भी हल कर सकते थे। थोड़ा सा पक्षांतरण कीजिए x के सापेक्ष तो x बराबर अपने पास क्या आएगा साइन y अपॉन साइन a प्लस y। अब x की सापेक्ष सापेक्ष अवकलन, अब अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होगा, इसका अवकलन करें तो भाग नियम से तो हर का वर्ग कर दो a प्लस वाई, हर वाले फलन को छोड़ दो a प्लस वाई, अंश वाले का अवकलन करेंगे तो cos y और y का करेंगे तो dy अपॉन dx माइनस अंश वाले फलन को छोड़ना पड़ेगा, हर वाले का अवकलन करेंगे तो हर में आपका ये है तो इसका होगा cos a प्लस वाई, लेकिन a प्लस वाई का करेंगे तो dy अपॉन dx भी होगा। तो इस प्रकार से अपन भाग नियम का प्रयोग कर सकते हैं। चलो जी इसको अपन पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा आपके पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल इन सब में से आपके पास जो कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए a प्लस वाई cos y माइनस cos a प्लस वाई एंड साइन y। इसमें से कॉमन है dy अपॉन dx। अब यहां पर अपने पास एक साइन वाली सर्व समीकरण लग जाएगी। कौन सी?
कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और यानी माइनस हो तो माइनस हो। तो इस सरल समीकरण का प्रयोग हम करें तो अपने पास आएगा साइन ए मीन्स ए प्लस वाई, माइनस बी मीन्स केवल वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर इसका मान वाई से वाई कैंसिल, साइन ए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना था साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स सापेक्ष पक्षांतरण करो तो ये बाद में आ जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन कुछ रास्ते छोटे होंगे, कुछ रास्ते बड़े होंगे, और इस प्रकार से अपना डिफरेंशिएशन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए। और डियर स्टूडेंट्स, इस अवकलन के ऊपर आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में रीड है। और फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो ऑनलाइन आपको वीडियो मिल रहा है देखने के लिए, तो कम से कम आप इसे देखें, समझें और इस पर अभ्यास करें। आपको बहुत ही अधिक बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो पूरा कंप्लीट बार बार देखें। उसे ये नहीं कि आज का वीडियो आज देख लिया, जितना देख लिया कल नहीं देखना। यदि समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार उस वीडियो को देखें जिससे आपके समझ में आए। और अगला वीडियो नेक्स्ट प्रश्नमाला के लिए लेके आए। तब तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।